हेलो डियर, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो पिछली क्लास में जो कंसेप्ट हम कर रहे थे कि जो सीआई है वो जीपी में होता है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लो और पूरे अलर्ट होकर देखो हमेशा की तरह। ठीक, देखो भाई, पहला क्वेश्चन करो। नया कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं, आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, पहले कंसेप्ट बता चुका हूँ। An amount of money appreciates to rupees 7,000 after 4 years। 4 साल के अंदर, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखूंगा, तो ज़रूरी नहीं है ये आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, 4 साल के अंदर रुपए जो हैं वो 7,000 हो जाते हैं और 8 साल में रुपए जो हैं वो 10,000 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इनिशियल अमाउंट कितना था, इनिशियल मनी कितना था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आए तो एक बार स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैंने लिखवाया था, बाद में तो नहीं लिखा था, वहीं से कर लिया था, है ना। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आए तो हम देखते हैं कि 4 साल के अंदर कितने ऐड हुए। 3,000 रुपये ऐड हुए। 1 साल में कितने ऐड होंगे, 3,000/4, ऐसे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कितने गुना हुए। वहाँ पर मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट में सेम टाइम में सेम चीज़ ऐड होती है। 1 साल में 1 साल का ब्याज ऐड होगा, 5 साल में 5 साल का ब्याज ऐड होगा। यहाँ पर सेम टाइम में वैल्यू सेम गुना होती है, क्योंकि ये जीपी की सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कितने गुना हो गया। तो कोई भी चीज़ कितने गुना हो गई ये पता चलता है कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई। तो 7,000 से 10,000 हो गई, तो यानी कि 10/7 गुना हो गई। तो हर 4 साल के अंदर वैल्यू जो है, रेट कुछ ऐसी है कि हर 4 साल में वैल्यू 10/7 गुना होगी। तो ये भी तो 4 साल में इतनी हो गई है, तो यहाँ से भी 4 साल में 10/7 गुना हुई होगी, सेम टाइम में सेम गुना हो रही है। तो अगर यहाँ से यहाँ आते हुए 10/7 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए 7/10 गुना कर देंगे। 0 से 0 गई, 7 7 49। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम सीधा ऐसे करते हैं कि 10,000/7, अच्छा 10,000/7,000, 10/7, 4 साल में 10/7 गुना हुई है, तो यहाँ पर भी 10/7 गुना होकर आई होगी। अगर हमें आगे बढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, अगर आगे बढ़ना है तो उतना ही ऐड करते रहते थे उतने टाइम में, पीछे जाना है तो सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर आगे जाना है तो 10/7 से गुणा करते रहेंगे, पीछे जाना है हर 4 साल तो 7/10 से गुणा करते रहेंगे, उसके उल्टे से गुणा करते रहेंगे। ये सिंपल है। ठीक है भाई, ये बताओ फिर। The sum of money becomes 11,880 आफ्टर 4 years and this much आफ्टर 6 years। तो 6 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम। तो सम का हाफ कितना है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि 2 साल के अंदर कितने गुना हो गया। तो फाइनल इतना हो गया, कितना था पहले, 11,880 था। तो देख लेते हैं कि 2 साल के अंदर कितने गुना हो जाता है। अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो पता लग जाएगा 1 साल में कितने गुना हो जाता है, क्योंकि अगर 1 साल में ए गुना हो जाता है, ए गुना, तो 2 साल में ए इंटू ए स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर वो मुझे रेट निकालने की भी बोलेगा तो मैं अंडर रूट कर दूंगा, 1 साल का आ जाएगा। ठीक, देखते हैं। चार से तो कटेगा नहीं, 11 से कट रहा है, नीचे ऊपर भी कट रहा है, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 11 कम 11, 11 छिक्के 11 दूनी 9 से कट रहा है, 12 नहीं में 108 और 18 यहाँ पर 18 से जाएगा। इसका डबल है क्या, 18 नहीं में 12, अच्छा ये 12 है। मैं कह रहा डबल है और दिखा नहीं। 6 थी 18, 6 दूनी 12। तो हर 2 साल के अंदर जो सम है वो 3/2 गुना हो रहा है। तो ये कुछ प्रिंसिपल था यहाँ पर 4 ईयर का सम समझाने के लिए कि 2 साल के अंदर 3/2 गुना हुआ होगा, फिर अगले 2 साल के अंदर फिर 3/2 गुना हुआ होगा। तो 4 साल में टोटल कितने गुना हो गया, तो 4 साल में हो गया भैया 3/2 का स्क्वायर। 4 साल के अंदर, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर 2 साल में 3/2 गुना हुआ है तो 4 साल में हुआ होगा 2 बार 3/2 गुना। 4 साल में 2 साल 2 बार आ जाते हैं, तो टोटल 9/4 गुना हो गया होगा 4 साल में।
अच्छा, और 4 साल में वो हो कितना गया था? इतना हो गया था। 4 ईयर्स में इतना था। ठीक है, देखते हैं। तो 9/4 गुना होने के बाद ये इतना था, तो इसको मैंने 4/9 गुना कर दिया। ये आ जाएगा अपना क्या? प्रिंसिपल। 9/4 गुना होने के बाद इतना था, इसको 4/9 गुना किया तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, वो प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है व्हाट इज हाफ ऑफ द सम, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हाफ कर देते हैं प्रिंसिपल का, और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, 264 के आगे 0। ठीक है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 का। बताओ। अकॉर्डिंग टू CIE ए सम ऑफ रुपीज 24,000 अमाउंट्स टू 54,000 इन 12 ईयर्स। 12 साल में इतना हो गया। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट अमाउंट टू? 81,000। अगर 24,000 से, तो जो क्वेश्चन थे कि सम ऑफ मनी इतने गुना हो गया 12 साल में, इतने गुना कितने साल में होएगा, उसी को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। वहां पर डायरेक्टली बताया जाता था कि इतने गुना हो गया, पिछले लेक्चर में हमने करे। यहाँ पर आपको वैल्यूज से देखना पड़ेगा। तो 12 साल के अंदर ये कितने गुना हो गया देखते हैं। 24,000 से 54,000 हो गया, तो 1000 तो मैंने काट दिया मन ही मन में। ठीक है, 6 चौके 24, 6 नी में 54, तो 9/4 गुना हो गया ये 12 साल में, 12 ईयर्स में। तो इसका स्क्वायर रूट आप इजीली कर सकते हो, तो इस 12 का हाफ मैंने कर लिया। तो हर 6 साल में कितना हो रहा होगा? 3/2 गुना। ठीक है, 3/2 गुना। अब ये बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट अमाउंट टू 81,000। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने गुना हो गया, कि कितने गुना ये करना चाह रहा है। ये बोल रहा है 24,000 से 81,000 कितने टाइम में होएगा। तो देखता हूं कितने गुना की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है 3 8 24 और 3 से 27, 27/8 गुना। तो 27/8 गुना ये करवाना चाह रहा है। तो 27/8 गुना क्या है? इसका क्यूब है। क्या है? इसका क्यूब है। तो ये चाह रहा है कि 3 बार 3/2 गुना हो जाए, तो इसका 3 गुना टाइम लगेगा, यानी कि 3 बार 6 साल गुजरे, यानी कि टोटल 18 साल के अंदर ये 27/8 गुना हो जाएगा। तो इसको 81,000 होने के लिए 18 साल लग जाए। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुनेंगे, सोचेंगे, पॉज करके खुद सोचेंगे कि अच्छा जो मैंने बताया उसका ये मतलब है। फिर भी नहीं समझ में आएगी तो रिपीट करेंगे और फिर सोचेंगे, अपने आप आ जाएगी इतने में। नहीं तो मैं पहले ही इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम फॉर n ईयर्स इज रुपीज दिस, द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट। ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले किस तरीके से कोशिश करनी है। ये बोल रहा है कि कितने साल के अंदर इतने रुपए के ऊपर इतना ब्याज लगेगा। तो आपको एक बात पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 साल के लिए 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ये देख लो कि उसका 1 साल का ब्याज कितना है, उसका 7% कितना है। तो 7% है भाई, 1% है 300, 2100। तो जब आप देख लो कि 2100 जो है इसके अंदर कितनी बार आ रहा है लगभग, तो 2 पॉइंट समथिंग बार आ रहा है। 21 दूनी 4200, तो 2 साल हुए हैं एग्जैक्टली। अब आप बोलोगे सर एग्जैक्टली 2 तो नहीं हुए, ये 4200 नहीं है। देखो 2 साल हुए हैं, ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये ब्याज के ऊपर ब्याज इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन के अंदर अगर ऐसा हो कि 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स या 2.1 ईयर्स, तो आपको डाउट हो भी, अरे कहीं 2.5 ईयर्स तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर है 2 3 4 5 साल। अब 3 साल तो नहीं हुए हैं, 3 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट ही 21 हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट ही 6300 हो जाएगा। तो फॉर श्योर 2 साल हुए हैं। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। मैक्स क्वेश्चन को इस टाइप के 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन से हो जाते हैं। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ। ठीक, अगर ऐसे अप्रोक्सीमेशन से ना हो, कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दे, तो हम क्या करेंगे,
तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ये देखना होता है कि कितने गुना हुई है चीज़। तो ये एक साल में 7% के कारण एक साल में वैल्यू 107/100 गुना हो जाती है। तो मैं देखूंगा कि ये 107/100 का कितनी पावर गुना हुई है। 2 साल में 107/100 का स्क्वायर गुना, 3 साल में 107/100 का क्यूब गुना हो जाएगी वो। तो देखते हैं। तो इनिशियली वैल्यू क्या थी? इनिशियली वैल्यू थी 30,000। फाइनल अपॉन इनिशियल करना पड़ेगा। फाइनली वैल्यू कितनी हो गई? ब्याज लगने के बाद, ब्याज नहीं देखोगे, ब्याज लगने के बाद तो वो हो गई 34,347। अब काटा पीटी करते हैं भाई, देखते हैं किस चीज से कटेगा। 3 से कट जाएगा शायद, कट ही जाएगा। 3 से जाएगा 11 पर 11 3 33, 1 बच गया, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 3 में 27। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये 7 का स्क्वायर है और 7 का डबल 14 है, यानी कि ऊपर 107 का स्क्वायर है। मैंने आपको स्क्वायरिंग बताया है कैलकुलेशन बूस्टर वीडियो कोर्स में सबसे पहले पढ़ी है। तो ये 107/100 का स्क्वायर गुना है। तो एक साल में 107/100 गुना हो रही है वैल्यू, तो 107/100 गुना 2 बार हुई है, यानी कि 2 साल का वक्त गुजरा है। आंसर इस ऑप्शन। ठीक है भाई, हैं? अगला कर लोगे? ये बताओ, आया हुआ है। इन हाउ मेनी मंथ्स विल 8,000 यील्ड रुपीज दिस एज कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो रेट कितनी हो गई? सेमी एनुअली 6 महीने में कंपाउंड कर रहा है भाई, रेट हो गई 10%। ठीक है, ओके जी। कितने साल लगेंगे? तो उसका 10% निकालो। ये बोल रहा है कितने साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं ना। 10% निकालो, तो उसका 10% कितना है? 800। 800 का कितने गुना है? लगभग 3 पॉइंट समथिंग, 8 3 2400, 8 चौके 3200, 4 तो नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब है 3 बार ब्याज लगा है। या फिर आप बोल सकते हो 3 बार 6 महीने गुजरे हैं। 6 महीने में एक बार ब्याज लग रहा है, सेमी एनुअली है, 6 महीने में एक बार ब्याज लग रहा है। तो 3 बार 6 महीने गुजरे हैं, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने गुजरे हैं। कुल मिलाकर 6 महीने में 10% बढ़ेगी वैल्यू, अगले 6 महीने में फिर 10, अगले 6 में फिर 10। तो मैंने देख लिया 10%, 800, 800 3 2400, लगभग 3 बार ब्याज लगा है, 3 पॉइंट समथिंग, 18 महीने। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो वही फाइनल अपॉन इनिशियल, उसी तरीके से करोगे। ये भी कर लेते हैं। तो वैल्यू जो है वो 8,000 से कितनी हो गई है? इसके अंदर मैं जोड़ूंगा 8,000 और 2, 10,648 हो गई है। ठीक है, और हर साल कितनी होनी चाहिए थी? हर 6 महीने में वैल्यू हो जानी चाहिए थी 10% है ना, 11/10 गुना। तो मैं देखूंगा यहाँ पर, तो जैसे ही मुझे रेट पता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मुझे रेट पता थी क्या, 7, तो मैं देखना चाह रहा था 107/100। तो मैं कोशिश करूंगा नीचे 100 का स्क्वायर ले आऊँ, 25 का स्क्वायर ले आऊँ, 100 के फैक्टर्स का स्क्वायर ले आऊँ। यहाँ पर भी मैं कोशिश करूंगा कि 10 के स्क्वायर, 10 के क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं, हमें क्या पता 2 साल है, स्क्वायर क्यूब, मतलब कि 100 के टर्म में चीज़ को लाऊंगा। यहाँ पर भी 10 की पावर्स में लाने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश करूंगा 8 से काट दूं, 8 से कट रहा है क्या? ये कट रहा है। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24, 8 एकम 8। तो इसका मतलब 11/10 का क्यूब है। इसका मतलब 11/10 गुना होती है 6 महीने में। ये 3 बार 11/10 गुना हो गई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 6 महीने 3 बार बीते हैं, 18 महीने की बात है। ठीक, क्लियर है? अगला कर दोगे? ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, ये नहीं कि मैंने घर पे बना दिए और अप्रोक्सीमेशन से हो रहे हैं। ऐसा शौक बिल्कुल नहीं पाला मैंने, जबरदस्ती इंप्रेस करने का। वी कैन वर्क टू इम्प्रेस यू ऑन द रिलेवेंट क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ कि उन्हीं से इम्प्रेस हो जाओ, मुझे अलग से ना बनाने पड़े। देखो, ए सम ऑफ रुपीज 3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अब की बार जो कंपाउंडिंग है वो क्वार्टरली हो रही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि 10% पर एनम है, तो इसका 1/4, तो यानी कि 1/40। मैंने इसका 2.5% नहीं किया। देखो 10% की फ्रैक्शन कितनी है मुझे पता है, 2.5% आ गया, फ्रैक्शन में ही करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, इसका 10% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/10। मैंने फ्रैक्शन को ही 4 से भाग कर दिया, 1/40।
जब आपको लगे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसकी फ्रैक्शन इजीली कन्वर्ट हो रही है, फ्रैक्शन को ही डिवाइड कर दो, तो ब्याज लगेगा 1/40 हर 3 महीने में, हर 3 महीने में। ठीक है, तो 3 महीने का ब्याज कितना है बताओ? 3 महीने का ब्याज है भाई साहब, इसका 1/40 करोगे, 0 से 0 गई, 4 8 32, 80 रुपये। तो मुझे बताओ इतना ज़्यादा ब्याज हो गया। अच्छा, अमाउंट्स टू, मैं सोच रहा यार इतना भयंकर ब्याज हो गया। जितने ज़्यादा साल आ जाएंगे ना, तो अगर 10 20 25 साल हो गए तो अप्रोक्सीमेशन से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगकर भी उतना हो जाता है, 1 साल के इंटरेस्ट जितना बन सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 1 साल का ब्याज 80 है, अब 100 साल के लिए रुपए दे दोगे तो ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज, तो वो ब्याज पे ब्याज ही 80 रुपये हो जाएगा। आप 1 साल एक्स्ट्रा काउंट कर जाओगे। 2 3 4 5 7 साल में कुछ नहीं होता, जितने अपने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट है 3362 माइनस 3200 यानी कि 162। तो बताओ कितने गुना है? तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 बार 80 का डबल है, 2 बार, तो 2 बार 3 महीने गुजरे हैं, तो 3 महीने इंटू 2 6 महीने की बात कर रहा है, हाफ ईयर की बात कर रहा है। तो डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन। अदरवाइज उसी तरीके से निकालेंगे भाई। हर 3 महीने में 41/40 गुना हो रही हैं चीज़ें। 1 रुपये का ब्याज लग रहा है 40 पर, तो मैं देखूंगा कितनी बार 41/40 गुना हुई है। 3362 डिवाइडेड बाई 3200, काटा पीटी होएगी, एंड में निकल कर आएगा कि 41/40 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसका मतलब 2 बार 3 महीने गुजरे हैं, यानी कि आधा साल। नेक्स्ट ये बताओ भाई, इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सम ऑफ ₹60,000 एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, कितने साल में? तो इसका 8% कितना होगा? 1% है 600, 8 6 48, 48 का डबल 9600, 2 साल। ऐसे आंसर करने के लायक होने चाहिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिए हैं ये इतने सारे। ये बताओ, द टाइम इन विच 8,000 रुपये अमाउंट्स टू दिस एट 10% पर एनम। एक और बात बता दूं, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, रेट हो गई 5%, हर 6 महीने में 5% ब्याज लगेगा। ठीक है भाई, तो एक और बात आपको बताऊं, 5% रेट का मतलब है मनी कितने गुना हो जाना? 21/20, 100 से 105 हो जाना। तो 21 का जो क्यूब है इसको वो कई बार यूज़ करता है, कई बार यूज़ करता है इसको। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि 12 तक क्यूब याद होने चाहिए, उसके अलावा 15 का और 21 का भी याद होना चाहिए। पता है मैंने क्यूब याद करवाते वक्त, या फिर 15 तक कर लो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो 15 तक करूँगा, कर लो। मैंने फ्रेंकली 12 तक किए हैं, 13 14 के मुझे नहीं याद, मैं निकाल लेता हूँ, 1 2 सेकंड लगते हैं। आपको याद करना आप कर सकते हो, 15 तक याद करना इरिलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जहाँ पर इरिलेवेंट होगा रिलेवेंट होगा मैं ईमानदारी से सब बता दूंगा। 15 तक याद कर लो और 21 का याद कर लो। तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे देखकर पता लग रहा है कि अच्छा रुपये जो हैं 92610 हो गए हैं इतने से, 8,000 से इतने हो गए। तो ये आपको दिख रहा है कि 21/20 का क्यूब है ये, यानी कि 3 बार 21/20 गुना हुए हैं, और हर 6 महीने में 21/20 गुना हो रहे थे। तो 6 महीने 3 बार यानी कि 1.5 साल। ऐसे कर सकते हो या अप्रोक्सीमेशन से कर सकते थे। इसका 5% कितना है? इसका 5% है भैया 10% है 8,000, 5% है 4,000, 5% है 4,000। तो आप देखोगे इसमें से अगर इसको घटाओगे तो 12,610। तो 12,610 में बताओ 4,000 कितनी बार आए? 3 बार, 3 समथिंग बार, 3 बार प्लस समथिंग ऐसे आया है। तो 3 बार 5%, 3 बार 6 महीने, 1.5 साल। नेक्स्ट, तो ये कितने क्वेश्चन ले लिए मैंने, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ सोच रहा हूँ ये तो आखिरी होगा। प्रैक्टिस के लिए भावनाओं में बह गया था मैं, प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये करो जल्दी से। ये वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है 10%, क्यों? क्योंकि 11 का क्यूब भी आपको याद ही होएगा। अगर आप 3 से काटोगे तो 1331, तो ये सीधा दिख रहा है 11/10 का क्यूब। तो 3 बार 10% लगा है। ठीक, 3 बार 10% लगा है। उसने रेट पूछी है हमसे, उसने हमसे अब की बार रेट पूछी है। चलो ठीक से बताता हूँ ये मैं आपको। तो हम ये देखेंगे
कि मनी कितने गुना हो गया। मनी 3000 से 3993 हो गया, ठीक है। और ये काम हुआ है 3 साल के अंदर। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर। तो ये जो रुपए हैं ये 3 साल में इतने गुना हुए हैं, 3 साल में। अगर 1 साल में x गुना हो रहे थे तो 2 साल में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर गुना, 3 साल में x क्यूब गुना होंगे। 3 साल में इतने गुना हो गए तो मैं इसका क्यूब रूट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1 साल में कितने गुना हुए। 1 साल में कितने गुना हुए तभी तो पता चलेगा ना कि रेट कितनी है। रेट क्या होती है? 1 साल में रुपया कितना बढ़ रहा है, तो रेट कितनी है? 11/10 गुना हो रहा है 1 साल में, यानी कि 10%। डायरेक्टली आपको पता है 1 रुपये का ब्याज लग रहा है 10 पर। नेक्स्ट ये बताओ, एट व्हाट रेट परसेंट। और हाँ, मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ तो यहाँ पर ये मत सोचना कि अरे इतने सारे प्रैक्टिस के लिए हो गया टाइम वेस्ट। एक तो टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता, काम की चीज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ और नहीं दिखा रहा कि कोई मूवी ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक टाइम देखो नीचे कितनी देर की वीडियो बीती है। 10वें क्वेश्चन पर आगे 20 मिनट हुए हैं। तो अगर प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ तो जल्दी भी करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। देखो, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ दिस अमाउंट टू दिस इन 3 ईयर्स। तो 3 साल में किस रेट पर ये इतना होगा। तो देखेंगे कितने गुना हुआ है भाई। तो 15,625 से ये हो गया 21,992। तो देखो किस चीज़ से कट रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 15,625 मुझे लग रहा है कछु ना कछु बात है इसमें। हिंट दे रहा हूं मैं नीचे वाले में। अब आप देखोगे कि ये किससे कटेगा, तो ठीक है देखते हैं किससे कटेगा। पकड़ में तो आ नहीं रहा किससे कटेगा, तो नीचे वाले को ब्रेक ही कर लें। अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो 25 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 25 छिक्के 150, 6 बच गया। 25 दूनी 50, 625। और ये 625 क्या होता है? ये होता है 25 इंटू 25, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि 3 साल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नीचे तो 3 बार 25 आ गया, इसका मतलब ऊपर भी कुछ ना कुछ 3 बार आएगा। अगर 3 साल में ये इतने गुना हुआ है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी क्यूब रूट निकालें। 1 साल में कितने गुना हुआ है, तो हमारी कोशिश क्या रहती है, इस तरीके से काटें कि नीचे या ऊपर क्यूब बन जाए। अगर एक जगह भी क्यूब बन गया ना किसी भी चीज़ का, तो दूसरी जगह क्यूब बाय डिफॉल्ट बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, ठीक है। तो नीचे अगर 25 का क्यूब बन गया तो ऊपर किस चीज़ का क्यूब बन गया। तो ये वही बात है अपनी कैलकुलेशन बूस्टर वाली, आप देखोगे अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, एक परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो 3 के जोड़े बना दूंगा। यहाँ पर 3 का जोड़ा बना नहीं तो ऐसे 0 अज्यूम कर लो, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिट डिजिट। ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका क्यूब करने पर 2 आ जाए। एक तो होएगा भैया क्यूब करने पर 2 आएगा तो यार 8 ही होएगा, 8 का क्यूब 512, ठीक है। और ये किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 3 का क्यूब तो इससे बड़ा है 2, तो यहाँ पर लिखोगे 2। तो ऊपर है 28 का क्यूब और नीचे है 25 का क्यूब। तो 3 का ब्याज लग रहा है 25 पर। तो 3/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 4 दिए 12, 12%। तो वहाँ पर कैलकुलेशन बूस्टर में जो भी चीज़ बताई है सारी ऐसी बताई है कि जो काम आने वाली है। कैलकुलेशन की ऐसी ऐसी टेक्निक है जिनसे आप ऐसे ध्वस्त हो जाओगे, अरे सर मज़ा आ गया, लेकिन वो पेपर में नहीं आएंगी, मैंने नहीं बताई। जितनी भी बताई है पेपर में आने वाली बताई है, ठीक है भाई। तो उनको मिस मत कर देना, उनको मिस कर दोगे तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मिस नहीं होने दूंगा, और इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि सब कुछ जरूरी है। नेक्स्ट, ए सम ऑफ 3125 अमाउंट्स टू। तो इतने रुपए इतने बन गए, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है भी। इन 3 years एट x% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है भाई। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड फॉर द सेम टाइम एट x + 2%, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से निकालें रेट कितनी है। तो इसने बता दिया 3 साल में रुपया इतना हो गया, तो मैं देखूंगा 1 साल में कितने गुना हो गया। तो चलो जी, 3, 5, 1, 5
और इसके अंदर देखो वैल्यू पॉइंट्स में है, तो मैं एक्चुअल आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पर भी वो कैसे भी पॉइंट्स में दे ही सकता है। 0 तो मैंने काट ही दी, 1 के बाद पॉइंट है तो मैंने 1 10 लगा लिया, ठीक है। तो 3 साल में इतने से इतना हो गया, इतने गुना हो गया। मुझे निकालना है कि 1 साल में कितने गुना हो रहा है रेट के लिए, तो इसका क्यूब रूट कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी देखते हैं। तो अब अगर मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा ऊपर या नीचे किसी न किसी का क्यूब बनाऊं। अब अगर मैंने जो आपको बताया है वो चीज़ें रट रखी हैं। 5 की पावर कहाँ तक रटने के लिए बताई थी? पावर रटने के लिए बताई थी कि 2 की 12 तक कर लो, 3 की 6 तक कर लो, है 4 की तो 2 की सही हो जाएगी, 5 की 5 तक कर लो। तो ये क्या है? ये है 5 की पावर 5। इसको अगर 2 से काटोगे तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। तो नीचे क्या हो गई? नीचे हो गई 5 की पावर 6, 5 की पावर 6। या फिर मैं बोल दूं 5 अगर 6 बार आया है या फिर 25 3 बार आया है, 2 5 मिलाकर एक 25 बन जाता है, या फिर 25 3 बार आया है, तो नीचे 25 का क्यूब है, तो नीचे तो आ जाएगा भैया 16 होके 25। अगर नीचे किसी चीज़ का क्यूब आ गया तो ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, ये गारंटी है। क्लियर है? तो ऊपर किस चीज़ का क्यूब है? ऊपर भी परफेक्ट क्यूब है, देखें। तो इसका क्यूब आपको याद नहीं करना है, ऐसे 3 और इधर 2। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट 6 है? 6 का है जी, 6 का 216। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब इससे जस्ट छोटा है? 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 3 वाला क्यूब तो 17 से बड़ा हो गया, यहाँ पर 2 आएगा। ये चीज़ें जब समझ में आएगी, वो कैलकुलेशन बूस्टर देखा होगा। जो भी बातें बताता हूँ ना, ये कर लो ये कर लो, कर लिया करो भाई, रिक्वेस्ट है। बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग करके बताता हूँ। तो 26 है, 26 ऊपर क्या आएगा? 26। तो 1 साल में 26/25 गुणा हो रही है अपनी रेट के कारण चीज़ें। तो इसका मतलब 1 का ब्याज लग रहा है 25 पर, तो यानी कि 4% है रेट। अगर रेट 4% है तो 4 और 2 ये क्या हो जाएगा? 6%। ये बोल रहा है 6% के हिसाब से सेम टाइम बोले तो 3 ईयर्स, 3 साल में कितना ब्याज लग जाएगा? 6 3 18% हो जाएगा इस अमाउंट का। तो 18% क्या होएगा? ये 18 5 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 4 18 कम 18 और 4 22, 18 30 54 और 2 56, 562.5। तो एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर। एट व्हाट रेट पर एनम विल 32,000 yield a compound interest of 5044 in 9 months, इंटरेस्ट being compounded quarterly। तो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। इसके अंदर कई बार बच्चे गलती करते हैं, बेचारे क्वार्टरली का ही रेट बता देते हैं, तो ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रुपए कितने से कितने गुना हो गए? रुपए हो गए जी 32,000 से 5,044 जोड़ दो, 37,044, 9 महीने में हो गए। और हमारा रेट जो है वो क्वार्टरली है, यानी कि हर 3 महीने में कुछ ना कुछ गुना हो रहे हैं, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 9 महीने में कितनी बार आ जाएंगे? 3 महीने, 3 बार आ जाएंगे। तो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ गुना हो रहा है रुपया, तो 9 महीने में 3 बार उतने गुना हो गया होगा। तो मैं देख रहा हूँ, इसका क्यूब रूट निकाल लूंगा, तो ये आएगा कि हर 3 महीने में कितने गुना हो रहा है। ठीक है। और हम जो रेट बताते हैं वो हमेशा बताते हैं एनुअली, पर एनम। रेट है 10% पर एनम, भले ही कंपाउंडेड क्वार्टरली हो। मान लो हर क्वार्टर की रेट 10% है, तो हम बोलेंगे रेट है 40% पर एनम, लेकिन कंपाउंडिंग हम क्वार्टरली कर रहे हैं। तो रेट बताने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि सालाना बताएंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पर हमें पता चलेगा हर 3 महीने में, क्योंकि 3 महीने 3 बार गुजर गए, 3 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है, तो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ गुना हो रहा है। तो मैं देखूंगा कि 3 महीने 3 बार गुजर गए, तो किसी ने कितने गुना हो रहा है उसकी पावर 3 आएगी। तो मैंने क्यूब रूट निकाल लिया, तो ये आएगा हर 3 महीने में कितने गुना हो रहा है। तो किसी ने किसी नंबर का क्यूब बनना चाहिए, नीचे वाला भी। किससे काटू कि क्यूब बन जाए? ऑलरेडी 3 जीरो है, इसको तो छेड़ो मत। तो मैं काट दूँ इसको 4 से, 4 8 32, 8 जो 2 का क्यूब होता है, तो काट दो 4 से। तो 9261 किसका क्यूब है? 21 का। और 8000 किसका क्यूब है? 20 का। तो 1 रुपये का ब्याज लग रहा है 20 पर, यानी कि 5%।
तो ये जो 5% रेट है ये है 3 महीने की रेट। हर 3 महीने में 21/20 गुणा हो रहा था, यानी कि हर 3 महीने की रेट है 5%। अगर 3 महीने की रेट 5% है तो 12 महीने की रेट हो जाएगी 20%। तो कोई भी हमसे रेट पूछेगा तो भले ही उसने ऐसे ना पूछी हो, हालांकि उसने ये बोल दिया एट व्हाट रेट पर एनम, अगर वो ये भी बोल दे व्हाट इज रेट परसेंट, तो जनरली वो पर एनम में होती है। आंसर इज ऑप्शन। ठीक है भाई, पर एनम में रेट बताने की प्रैक्टिस है, ऐसे बोल सकते हो। A certain amount invested at a rate compounded annually grows to an amount in 5 years which is a factor of this much more than to what it would have grown in 2 years। ये बोल रहे हैं 2 साल में ये जितना होता उसके इतने फैक्टर ये 5 साल में हो गया। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि 2 साल में सम जितना हुआ उसका इतने गुणा हो गया 5 साल में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है कि 2 इयर्स में सम जितना हुआ उसके कंपैरिजन में 5 साल में ये 1.191016 गुणा हो गया। तो कितना टाइम लगा? 3 साल लगा। 3 साल में इतने गुणा हुआ तो 1 साल में कितने गुणा हुआ कैलकुलेट कर लें, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है तो अब आपको इससे डरना नहीं है, CHSL में आया हुआ है कि सर ये क्या पूछ लिया, अब पता नहीं वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, नंबर 1 कितने के बाद पॉइंट है? 3 3 6 के बाद पॉइंट है, तो क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1/3 कर देंगे। 6 के बाद डेसिमल है तो 1/3, 2 के बाद पॉइंट कर देंगे। ओके, और 3 3 के जोड़े बना लो, 3 3 तो 3 और बाकी 4 का ही बना लो, पूरे 4 का बना लो। फिर हमें ये देखना पड़ेगा, इसका क्यूब देखना पड़ेगा। और वो यहां पर जब भी ये नंबर यूज करेगा पक्का ऐसा नंबर यूज करेगा जो परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो हमारे सिलेबस से बाहर हो जाएगा, उसे हमें कैलकुलेटर देना पड़ेगा एग्जाम में। वो आपको ये नहीं बोल सकता कुछ भी कि सर ये मुझे निकालना बता दो, इसका क्यूब रूट बता दो, इसकी पावर 4 बता दो, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। नहीं, फिर कैलकुलेटर देना पड़ेगा, एग्जाम में अलाउ करना पड़ेगा। तो इतनी तो समझ है ना कि ऐसे कांड नहीं कर सकता। तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो यहां से सिर्फ हमें यूनिट डिजिट मिलता है। तो ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पर 6 आता है, 6। ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब इससे जस्ट छोटा हो। 11 का क्यूब कितना है? 1331, इससे बड़ा है। 12 का क्यूब कितना है? अच्छा, फिर 11 से नीचे आ जाते हैं, 10। 11 क्यूब तो बड़ा है, 10 का क्यूब है 1000, तो यहां पर 2 डिजिट आ गए 10, और यहां से यूनिट डिजिट मिल गया 6। तो ये, और पॉइंट कितने के बाद आना था? ये 106 का क्यूब है, ये 106 का क्यूब है, पॉइंट 2 के बाद आएगा। ये 1.06 का क्यूब है। 3 साल में सम इतने गुना हुआ है, तो हर साल 1.06 गुना हो रहा था, इतने टाइम्स हो रहा था। यानी कि रेट कितनी है? यानी कि रेट कितनी है? 6 रुपए का ब्याज लग रहा है 100 पर, 6% रेट है। कल को हो सकता है वो 107 का क्यूब दे दे, 108 का दे दे, 105 का दे दे, 103 का दे दे। ठीक है, तो ये जो मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में स्क्वायर रूट क्यूब रूट करना बताया है परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब का, प्लीज सीख के जाना। और उम्मीद है अब तक सीख चुके होगे। अगर अब तक नहीं सीखा, मैंने बोला था ये करके जाना, फिर आप देख लो कितने निकम्मे हो हैं। पढ़ तो रहे हो, मेरे से पूरा भरोसा नहीं कर रहे, जो बात बता रहा हूँ एक एक फॉलो नहीं कर रहे। जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था तो पहले जब ये मैं सर्च कर रहा था कि कहाँ से कोचिंग लूँ, कहाँ से कोचिंग लूँ, तो मैंने अच्छे से एनालाइज किया कि यहाँ से लूँ, कैसे टीचर हैं, ऐसे टीचर हैं, वैसे हैं, इनका क्या रिजल्ट है, ये। जब मैंने एक फाइनलाइज कर लिया तो समर्पण कर दिया। सर ने बोला ये करके लाओ, हो जाएगा। जैसे वो मूवी है ना, सी है वो ऋतिक रोशन की कि सर IIT में करवाना है, हो जाएगा, है वही की हो जाएगा। एक बार बोलते थे, मैं 2 बार करके लेके जाता था, है। तो यही है, जो भी बोलूँ वो कर लो, रिजल्ट चाहिए तो। The ratio of the amount for 2 years under CI annually and for 1 year under SI is 6:5। तो ये बोल रहा है the ratio of the amount का रेशियो है for 2 years under CI के ऊपर रुपए दिए गए 2 साल तक, and for 1 year under SI, 2 years under CI and 1 year under SI।
एक साल तक सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज लगा उसका अमाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो सेम ही होता है। तो आप या तो ये बोल दो कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट लग के ये अमाउंट हो गया। मान लो प्रिंसिपल अपना 1000 रुपये है, रेट अपनी 10% है, तो एक साल के बाद का अमाउंट क्या होएगा? 1100। चाहे सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर लो या कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो यही बोल रहा है कि जब मैंने एक साल के लिए रुपए दिए तो सिंपल इंटरेस्ट से वो हो गया 5। पहले इसने CI का बताया फिर SI का। तो भैया ये एक साल के बाद का अमाउंट है, चाहे SI से कैलकुलेट कर लो या CI से, एक ही बात है। और ये है अमाउंट। फिर 2 साल के बाद का इसने बताया है अमाउंट है 6 यूनिट। तो आप इसको CI ही मान लो, उसने बताया SI है, SI CI एक ही बात है कि पहले साल के बाद अमाउंट हो गया था, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से कर रहा हूं तो 5, और फिर अगले साल अमाउंट हो गया 6, अगले साल कुछ और होएगा। तो बोल रहा है रेट बताओ। तो सिंपल सी बात है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका अमाउंट हर साल उतने % बढ़ता रहता है जितने % रेट है। हर साल 10% बढ़ता रहेगा। तो ये कितने % बढ़ा है? एक बढ़ा है 5 पर, 1/5 यानी कि 20%, यानी कि 20% है रेट। तो उसने आपको बताया CI है, लेकिन वो बताया SI है, लेकिन वो होता CI के बराबर ही पहले साल के लिए। ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट, A sum of money was invested for 3 years at R% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। An equal sum was invested for 1 year at R% simple interest। ठीक है भाई। It was observed that the amount in the first investment is twice that in the second investment। Okay, taking root 2 is equal to 1.41। ठीक है, बताते हैं, देखते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2013 के टियर 2 का। तो जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन बताया है वैसे ही करो, कर सकते हो। हिंट, इतनी बड़ी हिंट, जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन बताया, उसने हमें क्या बताया? 1 रुपये को 3 साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया R% के लिए। ठीक है भाई, उतने ही रुपए, एन इक्वल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एट R%। एक साल के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट पर दे लो या कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे लो, तो एक साल के बाद का अमाउंट है वो तो सेम ही होएगा। एक साल के बाद का अमाउंट है, मान लो वो X हो गया, या फिर मान लो कुछ भी मान लो, P ही मान लो, वो P हो गया एक साल के बाद का अमाउंट। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा लो या कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, वो सेम ही होता है। फिर वो बोल रहा है जब मैंने 3 साल के लिए दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वही R% पर, तो ये जो है, ये 3 साल के लिए जो दिया गया है, ये जो अमाउंट है, ये इसका डबल है, इसका डबल है। तो एक साल के बाद, फिर से बता रहा हूं, एक साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो अमाउंट बना था वो, या एक साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से जो अमाउंट बनता है वो सेम ही होते हैं। तो मैंने इसको एक साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से जो अमाउंट बना वो मान लिया कि वो P है, और उसके कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। तो 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कितने गुना हो गया? 2 गुना। अगर 2 साल के अंदर 2 गुना हो गया तो एक साल के अंदर कितना हुआ होगा मनी? √2 टाइम्स, यानी कि 1.414 टाइम्स। तो रेट कितनी है, इसलिए उसने √2 की वैल्यू बताई है 41.4%। ऑप्शन डी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ। और ये मत देखना, कई बार बच्चे ये देखते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री में 17 वीडियो हैं, फलाने चैप्टर में इतनी वीडियो हैं, तो वो डर जाते हैं नंबर ऑफ वीडियोस देखकर। तो भाई कई वीडियोस मैंने 2 घंटे की भी बना रखी हैं, कई वीडियो मैंने 1.5 घंटे की भी बना रखी हैं, और कई वीडियो 1 घंटे की भी हैं। तो नंबर ऑफ वीडियोज से जज मत करना, लेंथ ऊपर नीचे हो जाती है आधी बार वीडियोस की। ठीक है, बस अपना पढ़ते रहो, और काम क्या है तुम्हें, दिन में पढ़ते रहो, करो। इफ ए सम ऑफ मनी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, क्रिएटेड है, ठीक है, लेकिन रिलेवेंट है। इफ ए सम ऑफ मनी ₹48,600 बिकम्स दिस मच इन 4.5 ईयर्स। तो 4.5 ईयर्स में रुपए जो है वो इतने से इतने हो गए। ठीक है, देन इन 7.5 ईयर्स इट विल बिकम हाउ मच। तो बताओ 4.5 ईयर्स में कितने गुना हो गए? तो ये हो गए भैया 48,600 से, देखते हैं कितने गुना हो गए।
क्या करें, इसका किससे कटेगा ये? 2 से ही काट लें अभी, 4 से तो कट नहीं रहा। तो 2 4 3, अच्छा 3 से कटेगा ये, 3 की पावर आई हुई। 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, यह है 24 का स्क्वायर। तो ये 3 से कटेगा, तो मैं 2 3 9 से काट देता हूँ। तो 9 से काटूंगा तो ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 3 बच जाएगी। 9 दूनी 18, 9 7 63, ये है 24 इंटू 24। 1 3 मैंने यहाँ से छीना, 1 3 8 8 64, तो ये 64/27 गुना हो गया। ठीक है, ओके जी। अब ये बोल रहा है कि 7.5 ईयर्स में कितने गुना होएगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा, कोई ना कोई नंबर निकालना पड़ेगा बीच में जो इसका और इसका फैक्टर है, ताकि मैं यहाँ से यहाँ पर आ पाऊँ। 7.5, 4.5, पॉइंट को भूल जाओ। 45 और 75, 15 3 45, 15 5 75, तो मैं देख लूँगा 1.5 साल में कितना होएगा, 1.5 साल में कितने गुना हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम मैंने 1/3 कर दिया, या फिर आप ये मान लो ऊपर वाले में 1.5 जो है वो 3 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है ना 1.5। तो इसका क्यूब रूट लूंगा, 64/27 का क्यूब रूट लूंगा, यानी कि 4/3 गुना हो जाता है 1.5 साल में। और अब इसका 5 गुना, तो 7.5 ईयर्स में 4/3 की पावर 5 इतने गुना हो जाएगा सम। ठीक है, वो बोल रहा है कि 7.5 ईयर्स में कितना हो जाएगा, इतने गुना हो जाएगा। पहले जितना भी था सम, पहले कितना था सम, 48,600। ठीक है, उसका 4/3 की पावर 5 इतने गुना हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, देखो अगर 1.5 ईयर्स में 4/3 गुना हो जाता है, तो इसके बाद यहां तक आने के लिए कितने ईयर लगे हैं, 3 साल लगे हैं। तो 1.5 ईयर 2 बार लगे हैं। इसके बाद यहां तक आने के लिए 1.5 ईयर 2 बार लगे हैं। तो हर 1.5 ईयर में 4/3 गुना हो रहा है, तो यहां से यहां तक आने के लिए 2 बार 4/3 गुना हो जाएगा। या तो इसको 5 बार 4/3 से गुणा कर लो, या फिर 4.5 साल में जितना हो गया था इसको 2 बार 4/3 से गुणा कर लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, गेटिंग मी और नोट? काट दे 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 4 चौके 16, 6 48, 8 के आगे 2 0, 2 ऑप्शन के अंदर है, करवाएगा कैलकुलेशन। 4 चौके 16, 16 8 128, 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 4800 तो एक में ही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ₹4800 बिकम 7500 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अभी आया हुआ नहीं है एग्जाम में, क्रिएटेड है, रिलेवेंट है। ठीक है, 4800 रुपये के 7500 रुपये हो गए एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 years and 8 months। तो 2 साल और 8 महीने के अंदर जो सम है वो कितने गुना हो गया, वो हो गया 4800 से 7500। भले ही ये क्वेश्चन ना भी आए, आ भी जाएं, तो भी कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन आपकी समझ डेवलप हो रही है, वो ज़रूरी है, वो रिलेवेंट है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, इतनी समझ होनी चाहिए। तो भाई इसको काट पीट दूँ, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 16 और 3 से 25। तो आपको दिख ही रहा होगा 5/4 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट कराएगा, ऐसे पता भी लग जाता है कि एग्जामिनर क्या करवाना चाह रहा है। तो ये बोल रहा है 2 साल 8 महीने में इतना हो गया। देन इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज़ 19,200 विल अमाउंट टू दिस मच एट द सेम रेट। उसी रेट पर कितने साल में ये रुपए इतने हो जाएंगे। तो देखते हैं भाई, उसी रेट पर कितने गुना ये करवाना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि उसी रेट पर चीजें कब, किससे काटूं मैं, 2 से ही काटूं, 3 से काट देते हैं। 3 से जाएगा 125 पर, 3 से 18, 3 चौके 12। ठीक है, तो 125/64 गुना कब होएगा। तो यहां पर आप इनके बीच में लिंक करेंगे क्या, कि 25/16 ये है 5/4 का स्क्वायर, ऐसे ही हिंट मिलेगा। ठीक है, तो 5/4 गुना कब होंगी चीजें, 5/4 गुना, ये स्क्वायर है, 5/4 गुना 2 बार हो जाती है इतने टाइम में, तो एक बार इसका हाफ टाइम लगेगा,
1 साल 4 महीने के अंदर 5/4 गुना हो जाती है, और ये है 5/4 का क्यूब। इसका मतलब 3 बार 5/4 गुना हुई हैं चीज़ें, 3 बार इतना टाइम गुजरा है। तो इसको अगर मैं इंटू 3 करूँगा तो यहाँ पर 3 साल प्लस 12 महीने, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा टोटल 4 ईयर्स। 4 साल में ये कमाल होएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट बताओ। The least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than doubled. कितने साल में डबल से ज़्यादा हो जाएगा? 20% पर रखा हुआ मनी 1 साल में 6/5 गुना हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। 1 साल में तो डबल नहीं हुआ। अब इसका स्क्वायर करूँगा, 2 साल में 36/25 गुना हो जाता है कोई भी रुपया, 25 से 36 हो गया, अभी भी डबल नहीं हुआ, 25 का डबल तो 50 है। 3 साल में इनका क्यूब करूँगा, 125 से 216 हो जाता है, तो 125 का डबल है 250, अभी भी डबल नहीं हुआ। 4 साल में तो इसका 36 का स्क्वायर कर देता हूँ, आपको याद करने के लिए बोला ही है, 1296, 25 का स्क्वायर 625, 625 का डबल है 1250, अब की बार डबल हो गया। 4 साल में इस रेट पर रुपये डबल हो जाते हैं, मतलब कि एग्जैक्टली डबल नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली डबल। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, कि कम से कम कितने कंप्लीट ईयर लगेंगे ताकि डबल हो जाए। 3 साल में तो हो नहीं रहे, तो कम से कम 4 तो लगेंगे ही अगर कंप्लीट ईयर्स आपने देखने। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक आधी बार आते हैं। मैं हर तरह के क्वेश्चन से टच करवा रहा हूँ आपको मिनिमम टाइम में, मतलब किसी चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ना एफिशिएंसी के साथ है कि भाई एफिशिएंसी डाउन हो जाए, एफिशिएंसी होगी, ना इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे कि भैया कोई क्वेश्चन छूट जाए, ना इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे टाइम के साथ कि टाइम ही ज़्यादा लग जाए। तो दिस इज इक्वल टू एफिशिएंसी। देखो, A sum of money becomes 16 times of itself in 2 years is compounded half yearly। अगर compounded half yearly करें, ठीक है, तो 2 ईयर्स के अंदर ये हो गया 16 टाइम्स। तो आपने क्या देखना है, बिकॉज हाफ ईयरली है, कंपाउंडिंग हर 6 महीने में हो रही है, तो यहां पर 2 ईयर के अंदर 6 महीने 4 बार आ रहे हैं, तो 4 बार कंपाउंडिंग हुई है। जनरली 2 साल में क्या होएगा कि सम पी से कुछ गुना हो गया, फिर कुछ गुना हो गया, 2 साल में 2 बार कुछ गुना हो गया, लेकिन यहां पर 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कितनी कंपाउंडिंग हुई है? हर 6 महीने में। कंपाउंडिंग होने का मतलब है जब ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ा जाए, हर 6 महीने में ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ा गया, 4 साइकिल बने, 4 बार कुछ ना कुछ गुना हुई है वैल्यू। तो अगर 4 बार कुछ ना कुछ गुना हुई है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसका 4th रूट लूंगा, इसकी पावर 1/4 लूंगा। किसकी पावर 4 करने पर 16 आता है? 2 की पावर। तो हर 6 महीने में 2 गुना हो रही थी चीजें, हर 6 महीने में 2 गुना हो रही थी। रेट कुछ ऐसी थी कि 6 महीने में 2 गुना हो रही थी, यानी कि 100% से 200% हो रही थी। हमें निकालनी है रेट। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 27 टाइम्स कंपाउंडेड ईयरली। तो उसके लिए रेट चाहिए, साल की रेट चाहिए कंपाउंडेड ईयरली। तो वहां पर हमें आधे साल की रेट मिलेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। हर 6 महीने में 2 गुना हो जा रही है वैल्यू, तो 100% से 200% हो गई, यानी कि 100% एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है हर 6 महीने में। वैल्यू 2 गुना हो गई 6 महीने में, तो 6 महीने की रेट 100% है। रेट क्या होती है? 3 महीने की रेट क्या होगी कि 3 महीने में रुपया कितना बढ़ा? रेट 10% है तो 3 महीने में 10% बढ़ जाएगा। रेट 20% है तो 3 महीने में 20% बढ़ जाएगा। यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से हम कंपाउंडिंग करें तो 6 महीने में 100% बढ़ रहा है रुपया, अगले 6 महीने में फिर 100% बढ़ रहा है ना, डबल हो रहा है। तो 6 महीने की रेट है 100%, तो 12 महीने की रेट क्या होगी? 12 महीने की रेट हो जाएगी 200%। तो एक्चुअल में रेट है 200% पर एनम, बट 6 महीने की कंपाउंड हुई तो इसका आधी कर दी गई थी। तो एक्चुअल रेट इज 200% पर एनम, यानी कि रुपया जो है 100% से 300% हो जाएगा साल में। 100 से 300 हो जाएगा साल में। कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। तो 1 साल में 3 गुना हो रहा है। ये बोल रहा है 27 गुना कितने साल में होगा? तो 3 बार 3 गुना होना पड़ेगा, तो 3 साल लगेंगे, तो 3 साल लगेंगे। ऑप्शन बी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं? सेम चीजें हैं,
उन्हीं को अलग अलग तरीके से हम करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। 18,000 रुपये को दे दिया भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर? 3 साल का नहीं, तीसरे साल का और चौथे साल का आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरे साल और चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होगा? तो यहाँ पर कई बार बच्चों को लगता है तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक बात पता है कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जीपी में चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट भी हर साल 10% बढ़ेगा, अगले साल का अमाउंट 10% ज़्यादा, अगले साल का अमाउंट 10% ज़्यादा, अगले साल का ब्याज 10% ज़्यादा, अगले साल का ब्याज 10% ज़्यादा। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे साल के ब्याज में फ़र्क पूछ रहा है, तो हर साल के ब्याज से ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल है 18,000, तो पहले साल का ब्याज क्या होएगा भाई? पहले साल का ब्याज होएगा इसका 10% बोले तो 1800। ठीक है, तो दूसरे साल का ब्याज क्या होएगा? मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरे साल का ब्याज होएगा इससे 10% ज़्यादा, यानी कि ये दूसरे साल का ब्याज बन गया। अब तीसरे साल का ब्याज क्या होएगा? इससे 10% ज़्यादा। अब ये तीसरे साल का ब्याज बन गया। ये तीसरे साल का ब्याज है। ये बोल रहा है चौथे साल का ब्याज इससे कितना ज़्यादा होगा? भैया चौथे साल का ब्याज इससे 10% ज़्यादा होगा, ऐसा ही होता है। पाँचवें साल का ब्याज चौथे साल से 10% ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बोल रहा है कितने परसेंट ज़्यादा होगा? इससे 10% ज़्यादा होगा, तो इसका 10% निकाल लेते हैं, 1/10। दिस इज योर आंसर। सिर्फ इतना लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया, पहले साल का ब्याज आया 1800, फिर मैंने दूसरे साल का ब्याज निकाला जो कि इसका 11/10 गुना है, इससे 10% ज़्यादा। फिर मैंने तीसरे साल का निकाला, हालांकि वो मैं निकालता एक ही जगह रहा, इसको फिर से 11/10 गुना किया। ठीक है, और जो चौथे साल का ब्याज है ये पूछ रहे हैं कितना ज़्यादा है, इससे 10% ज़्यादा होगा, तो इसका मैंने 10% ही निकाल लिया। ठीक है, ये हमने किया है। तो काट पीट लो। अब 2 10 से 2 0 गई, 1 10 नीचे है तो भैया 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। यूनिट डिजिट आ रहा 8, तो 0.8 होना चाहिए। अब 2 ऑप्शन में उसने ऐसे दे दिया है, दिमाग खराब है एग्जामिनर का। ये है 198। अब 11 से फिर गुणा करूं, 8 9 और 8 17, 1 9 और 1 10 और 11 1, 217.8। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, compound interest for 4th year is this much and compound interest for 6th year is this much, then find the rate of compound interest। तो देखो चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 384 और 6th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 486। मैंने आपको क्या बताया कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता है जितनी की रेट होती है। तो यहाँ पर R% बढ़ा होगा, फिर R% बढ़ा होगा, और कोई भी वैल्यू कुछ परसेंट बढ़ती है तो कुछ ना कुछ गुणे होती ही है। तो यहाँ पर भी कुछ गुना हुई, फिर उतने ही गुना हुई, तो ये रुपए इतने बन गए। तो मैं देखना चाह रहा हूँ 2 बार सेम गुना हुई ना वैल्यू, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने गुना हो गई, और मैं इसको स्क्वायर रूट करूँगा। मैं देखना चाह रहा हूँ एक बार में कितने गुना हुई। यहाँ से यहाँ तो 2 स्टेप्स में पहुँची है, 2 बार कुछ ना कुछ गुना हुई है, तो एक बार हर साल कितने गुना हो रही है उससे मुझे पता चल जाएगा हर साल कितने परसेंट बढ़ रही है, उसी को रेट बोलते हैं। अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले वाले से उतना ही ज़्यादा होता है जितनी की रेट परसेंट है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सेम अंडरस्टैंडिंग यूज हो रही है। 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। अच्छा, स्क्वायर हमने देखना है, तो स्क्वायर तो है नहीं, एक और 3 से काटना पड़ेगा। 3 से 18, 3 चौके 12, बिकॉज ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 बच जाएगी 81, तो 81/64 यानी कि 9/8। हर साल 9/8 गुना हो रहा है, फिर 9/8 गुना हुआ, इसलिए टोटल 81/64 गुना हो गया। तो 1 रुपये का ब्याज लग रहा है 8 पर, 12.5% की रेट है। हर साल 12.5% बढ़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है जनाब। तो ये देखो 1 घंटे के करीब की वीडियो है, तो ऐसे जज नहीं करना ज़्यादा वीडियो है कम वीडियो है। ठीक, the compound interest on a certain sum of money at a fixed annual rate in the second year and the third year will be, ये बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 3300 है और थर्ड ईयर का 3630। मैंने आपको क्या बताया है,
अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले साल से उतने ही ज़्यादा होता है जितने की रेट। तो ये कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है भैया 330 रुपये, यानी कि 10%। देख लोगे कि भैया 10% ज़्यादा है, ठीक है, तो रेट हो गई अपनी 10%। ओके, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मनी फॉर do 1/2 years at the same interest rate if the interest is compounded annually? सेम इंटरेस्ट रेट पर 2.5 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा अगर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड करा जाए। ठीक है, इसको निकाल तो लेंगे। ये देखें इसके लिए प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ब्याज है, प्रिंसिपल करने को तो कर सकते हैं। ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, इसको देख सकते हैं, बट वैसे क्यों मैं कॉम्प्लिकेट करूं। चलो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे बट उत्तर आ जाएगा, बिना दिमाग पर ज़्यादा जोर दिए। देखो तो रेट हमें पता लग गई 10% है, ये दूसरे साल का ब्याज है ना। हाँ जी, तो पहले साल का ब्याज क्या होएगा? पहले साल के ब्याज से ये 10% ज़्यादा होएगा, है ना। तो 3300 को भाई आजकल ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है। यहाँ एक तो ठंड ज़्यादा है, मैं हरियाणा से हूँ तो चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो बॉडी वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से अडेप्टेड है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये कन्फ्यूजन चला रहा है। 2 कंबल ओढ़ने की, एक 2 ओढ़ने तो गर्मी, एक ओढ़ने तो ठंड। कल एक ओढ़ लिया, बुखार हो गया। बट टेंशन मत लो, बुखार हो या कुछ हो मैं मैनेज कर लूँगा। ये नहीं है कि बुखार में ही मैं पढ़ाऊँगा, बीच में बुखार ठीक कर लूँगा, रेस्ट रोस्ट लेके ऐसे हम चलते रहेंगे। आप भी ऐसे ही मैनेज करो, अभी ऐसे ही करने का टाइम है। अपनी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए फिलहाल, ठीक है। ज़िंदगी में सारी चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना चाहिए, बट अभी क्या है, अभी बहुत ज़रूरी वक्त आया हुआ है। तो फिलहाल क्या होएगा, बाकी सारी चीज़ों की प्रायोरिटी हट जाएगी, एक ही चीज़ की प्रायोरिटी रहेगी। दिन रात पढ़ते रहो बस, 7-8 घंटे खाओ और बस बाकी टाइम पढ़ते रहो। मज़े लेकर पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं बैठाना पड़ेगा खुद को। देखो पहले साल के CI से 10% ज़्यादा होएगा, यानी कि 11/10 गुना, तो इसको 10/11 गुना कर देता हूँ, तो ये आ गया पहले साल का CI। और पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम होता है। तो पहले साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल के कंपैरिजन में कितना होएगा? 10% होएगा। तो ये प्रिंसिपल का 10% है, तो मैंने इसको 10 गुना कर दिया, तो ये आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का 1/10 था, ये आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे 2.5 साल का अमाउंट निकालना है। तो मेरे पास प्रिंसिपल है, 2.5 साल का अमाउंट क्या होएगा? 1 साल के बाद हो जाएगा 11/10 गुना, एक और साल के बाद हो जाएगा 11/10 गुना, और उसके बाद आधा साल है, सिर्फ 5% बढ़ेगा, तो 105/100, 21/20 गुना। बस मैं ये बोल रहा था कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करूँ, और भी तरीके हैं निकालने के, बट ठीक है, कोई दिमाग पर जोर नहीं पड़ रहा इससे, एक ही जगह करके आ रहा है, ठीक है। तो ये करते हैं भाई। पूरे 20 से अच्छा कट जाएगा, बट अच्छा रहेगा कि नहीं ये मैंने, चलो काट ही दिया है तो 20 तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एक ही है, नहीं 2 हैं, चलो अब कर लेते हैं, फिर क्या ही करें। तो ये हो जाएगा जी 165, 21 से गुणा कर देता हूँ, बाद में 11 से गुणा कर दूंगा। तो 21 5 105, 10 21 के 126 और 10 136, 13 21 और 13 34। अब 11 से गुणा कर रहा हूँ, 5 6 और 5 11, 6 और 4 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 8, 38,115। दैट इज ऑप्शन बी। अब कोई और तरीका देखें। दूसरा तरीका मैं ये देख रहा था कि दूसरे साल का जो ब्याज है, आप परसेंटेज में भी ब्याज निकाल सकते हो। पता है कैसे निकाल सकते हो? चलो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आखिरी क्वेश्चन में बता ही देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया है कि हर साल का जो ब्याज है वो GP में चलता है। तो पहले साल का ब्याज प्रिंसिपल के कंपैरिजन में कितने % होता है बताओ? अगर रेट 10% है, अगर पहले साल का प्रिंसिपल 100 रुपये है तो ब्याज 10 होएगा, ठीक है। अब अगले साल का ब्याज अगर आपको सिर्फ परसेंटेज में निकालना है तो आप निकाल सकते हो। कैसे? इसको 10% बढ़ा दो, तो इसका 10% कितना है? इसका 10% है 1, तो अगले साल का ब्याज 11% होएगा प्रिंसिपल का। पहले साल का ब्याज, तभी तो 2 साल में 21% बन रहा है। 2 साल का ब्याज देखा है ना, 10 और 10 को ऐसे क्लब करते हैं तो 21 बनता है। तो 11% की मुझे वैल्यू पता है, प्रिंसिपल के 11% की वैल्यू।
मुझे निकालनी थी कि अगर इतने परसेंट की वैल्यू, तो इनको भी मैं क्लब कर सकता था। यही मेरे दिमाग में आया था कि अगर 11% की वैल्यू मुझे पता है तो इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, ऐसे। हाँ, या फिर डायरेक्टली इतना ज़रूर कर सकते थे कि 11% की वैल्यू इतनी है तो 11 का कितने गुना है, ये 300 गुना है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 300 का 100 गुना, और फिर हम ये काम कर सकते थे। इसमें भी कोई बुराई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, ऐसे ही तैयारी करते रहो, ठीक है। बाय बाय भाई, टेक केयर, और अपना जो फीडबैक है ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर शेयर किया करो, है? और आपको बधाई हो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने की। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ होगा, और जिसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा मैं ब्लंटली ही बोलूँगा, यार बुरा मत मानना, आपको ये बात पता भी होनी चाहिए कि आपने निकम्मापंथी करी है, क्योंकि इतनी लो कट ऑफ पर आपका पार होना चाहिए था। अगर बस ये ना हुआ हो कि आप बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, पेपर देने नहीं जा पाए, अगर ये बातें हैं तो अलग बात है, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपने तैयारी की, आप वहाँ पर पेपर देकर आए और आपका पेपर नहीं हुआ, हो सकता है आपका कंप्यूटर ख़राब ना हुआ, मतलब वो एक्सेप्शंस को हटा दें, तो कुल मिलाकर तैयारी में 1% भी दम नहीं था, निठल्ले बैठे हो एकदम, है। ये डायलॉग बनता है कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तो भैया बढ़िया से सीरियसली तैयारी कर लो अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो, है। अदरवाइज तो मैक्सिमम स्टूडेंट का हुआ ही होएगा जो भी पढ़ने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट टीयर 2 के लिए, और तैयारी करते रहो। अगली वीडियो में मिलते हैं। दिल छोटा मत करो, बिल्कुल भी लगे रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इतना टाइम भी नहीं है कि तंग हो जाएं हम बीच में 5 मिनट रुक के, ठीक है भाई।